हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम नीतू है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरे जीजू मुझे कुछ दिन से बार बार कॉल कर रहे थे। वो होली पर हमारे घर आने वाले हैं, पर मैंने उन्हें मना कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ होली नहीं खेलना चाहती थी, मैं भी चाहती थी कि मैं जीजू के साथ होली खेलूं, पर अपनी दीदी से बहुत ज्यादा डरती थी। मेरी दीदी इन सब मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट थी। एक बार उनकी गैर मौजूदगी में मैं अपने जीजू के साथ पिक्चर देखने चली गई थी। मेरी दीदी ने मुझे बहुत डांटा था। मेरी जीजू जो थे वो बड़े ही रंगीन मिजाज वाले इंसान है। मेरी दीदी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो हमेशा उन पर नजर रखती थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। फिर से मेरे जीजू का कॉल आ गया। वो फोन पर पूछने लगे, साली साहिबा बोलो, क्या सोचा है तुमने? मेरे साथ होली खेलोगी कि नहीं? मैंने कहा, जीजू आप कैसे मेरे साथ होली खेलोगे? दीदी तो हमेशा घर में ही रहती है। जीजू ने अपना प्लान बताया। कुछ तो जुगाड़ करना होगा। होली का बहाना बनाकर तुम्हारे साथ इश्क लड़ाऊंगा। फिर शुक्रवार वाले दिन होली थी। जीजू बृहस्पतिवार को ही घर आ गए। मेरी दीदी 5 दिन पहले ही हमारे घर आ गई थी। अगले दिन होली का खेल होने लगा। जीजू का हक होता है कि साली को रंग लगाए। जीजू ने सुबह होते ही मुझे रंग लगाना शुरू कर दिया। मेरी दीदी को कोई शक नहीं हुआ। फिर जीजू मेरा हाथ दबाने लगे। मैं उनका इशारा समझ रही थी। वो मुझे आंखों से इशारा करके छत वाले कमरे में जाने को कहने लगे। मैं समझ गई थी। मैं कहने लगी, नहीं जीजू प्लीज, मुझे बैंगनी वाला रंग मत लगाना। मैं डरने की एक्टिंग करने लगी। मैंने हरे रंग का एक पुराना सलवार कुर्ता पहना था। मैं छत वाले कमरे में जाने लगी। जीजू मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गए। यहीं पर वो सब करने का प्लान था उनका। तभी मेरी दीदी की पुरानी फ्रेंड आ गई। दीदी उनके साथ बात करने में बिजी हो गई। अब जीजू के पास 20 मिनट आराम से थे। छत वाले कमरे में जीजू आए और मुझे पकड़ के किस करने लगे। मैं एक दुबली पतली बदन वाली लड़की थी, पर थी बहुत ही गोरी। जीजू ने मेरी कमर में हाथ डाल दिया और मुझे सीने से लगा लिया। मैं कुछ बोलना चाहती थी, पर वो मेरे होठों को चूमने लगे, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकी। वो मेरी गोरे गोरे गालों को चूमने लगे। मैंने कहा, दीदी को शक तो नहीं होगा जीजू? जीजू बोले, नहीं कुछ नहीं होगा, तुम बहुत ही डरती हो। मैं बोली, वो आपकी पत्नी है। तो जीजू बोलने लगे कि तुम मेरी साली हो और साली आधी घर वाली होती है, और आज तो होली है, तो इसलिए जीजू होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं अपने साली को होली के दिन खुश कर दूं। उनकी बातें सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। जीजू को तो मस्ती चढ़ गई थी। उन्होंने मुझे बेड पर लेटा दिया। उन्होंने हाथ में बैंगनी रंग घोलकर मेरे मुंह पर लगा दिया। मैं किसी बंदरिया जैसी दिख रही थी। मेरे गोरे गोरे चेहरे पर जीजू ने बैंगनी रंग लगा दिया था। मेरे हाथ और कंधे पर भी लगा दिया था। मैं नाराज हो गई थी। मैं मुंह फुलाकर बोली, जीजू ये आपने क्या किया? बैंगनी रंग तो जल्दी छूटता भी नहीं है। जीजू हंसकर बोले, साली साहिबा मैं तो आज तुझे जी भर के रंग लगाऊंगा और असली वाली होली खेलूंगा। मैंने भी उनके मुंह पर लाल रंग लगाकर उनको भूत बना दिया था। वो भी किसी बंदर की तरह दिख रहे थे। उसके बाद वो मेरे होठों को चूमने लगे। मैं आहें भरने लगी। कितने दिन से मैं भी अपने जवानी को अच्छी तरह से जीना चाहती थी। मैं भी दीदी की तरह यौवन का आनंद लेना चाहती थी। मेरे तन बदन में आग उगल रही थी। वो मुझे अपने हाथों से इधर उधर सहला रहे थे।
मुझे बड़ा ही आनंद मिल रहा था। मैं कहने लगी, होली के दिन पर आज मुझे आप जी भर के खुश कर दो जीजू। अब मैं जोश में आने लगी। यौवन मेरे ऊपर हावी हो गया था। उन्होंने मेरे कमर पर अपना हाथ रख दिया। जीजू ने अपने हाथ में लाल वाला रंग घोला और मेरे बालों पर मल दिया। मैं कहने लगी, ओ जीजू आप भी ना, आपने लाल रंग क्यों लगा दी? वो कहने लगे, क्योंकि तुम मेरी आधी घरवाली हो। अब वो भी जोश में आने लगे और मेरे गले को चूमने लगे। धीरे धीरे वो अपना काम करना शुरू किया। मुझे बहुत अधिक नशा मिल रहा था। वो तो अपना काम करते चले गए। उन्हें तो आज एक अलग ही सुकून मिल रहा था। आज मुझ में जीजू को रब दिखने लगा था। आज मेरी भी कितने सालों की तमन्ना पूरी हो रही थी। वो अपना काम कर रहे थे। मैं तो एकदम ही मानो स्वर्गलोक में चली गई। तभी मेरी दीदी की आवाज सुनाई दी। जीजू ने खिड़की से झांक कर देखा तो उनकी सहेली जा रही थी। जीजू बोले, साली साहिबा तेरी दीदी की सहेली जा रही है, वो ऊपर आ सकती है, बहुत शक्की औरत है, तो जल्दी से यहाँ से चलो। दीदी को कुछ पता नहीं चला। फिर दोपहर होने पर सब लोग बाथरूम में जाकर नहा लिए। शाम को बड़ी चहल पहल थी। अगले दिन मेरे जीजू ने फिर से वो सब करने का प्लान बनाया। मेरे जीजू मेरी दीदी से बोले, अजय सुनो, मैं अपनी साली को लेकर मार्केट जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी लाऊंगा। उनको कोई शक नहीं हुआ। साड़ी का नाम सुनते ही वो मान गई और मुझे जीजू के साथ मार्केट जाने की परमिशन दे दी। मैं जीजू के साथ कार में बैठ ली। जीजू कार ड्राइव करने लगे। फिर वो मुझे पास के मॉल में ले गए। वहां पर उन्होंने मेरे लिए 3 बढ़िया ड्रेस खरीदी, जीन्स टॉप भी खरीद दिया और दीदी के लिए साड़ी भी। शॉपिंग करते करते जीजू मुझे टच कर रहे थे। मैं भी उनका साथ निभा रही थी। वह मेरा हाथ कस के दबा रहे थे। वो पूछने लगे, साली साहिबा एक बार फिर से हो जाए। मैंने कहा, पर कहाँ पर? जीजू बोले, ट्रायल रूम पर, वहां पर कैमरा नहीं होता है। जीजू मेरे हाथ पकड़े और लेकर एक ट्रायल रूम में घुस गए। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और वहीं पर हम दोनों की रास लीला शुरू हो गई। 15 मिनट के बाद हम दोनों ट्रायल रूम से बाहर आ गए। उसके बाद जीजू मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गए, जहां पर उन्होंने मेरे लिए चॉकलेट केक और आइसक्रीम मंगवाए। केक और आइसक्रीम खाने के बाद मैं उनके साथ घर आ गई। 4 दिन तक जीजू और दीदी हमारे घर पर ही रहे और उसके बाद वो दोनों अपने घर चले गए। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।